उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या सोनिया गांधी जी लड़ेंगे, क्या खड़गे जी चुनाव लड़ेंगे, या फिर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को लेकर कोई आएगा, या फिर एनडीए के तरफ से कौन होगा, यानी कि सरकार के तरफ से कोई होगा क्या, एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई होगा क्या। अब होगा तो ही, हालांकि सोशल मीडिया पर लेकर इसको कवायद छिड़ गई है। कोई कह रहा है ए नाम से होगा तो कोई कह रहा है बी नाम से होगा। खैर, ये अपने अपने यूजर्स हैं, अपने अपने फ़ैन हैं जिनको लगता है सूत्रों से जब खबरें आती। लेकिन सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव जब होने वाले हैं सितंबर में होंगे और फॉर्म अब इसी महीने में जल्द भर दिए जाएंगे। ये सब आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों हो रहा है, और इसमें इंडिया गठबंधन पूरा दमखम लगा रही है। उनको लगता है कि मेरे पक्ष का जीत सकता है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी दमखम लगाया था लेकिन हार गए थे। लेकिन इस पर कांटे की टक्कर है, बराबरी का मामला है, और जो है सांसद दोनों के पास है। तो ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, थोड़े 19-20 का फ़र्क है। तो हो सकता है कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब से नाराज़गी आई, जिस तरीके से उन्होंने सरकार से सवाल पूछा और उनको पद से हटा दिया गया, कुर्सी छीन ली गई, वो अलग बात है कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए स्वास्थ्य का हवाला दे दिया गया, स्वस्थ का हवाला दे दिया गया, बीमारी का हवाला दे दिया गया। लेकिन सच्चाई आप जानते हैं कि इसका कोसों दूर है। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा, क्या सोनिया गांधी या कोई और होगा, खड़गे जी होंगे या कोई और होगा। तरह तरह की जो है चर्चाएं चल रही हैं, और आप जनता से बेहतर कोई जानता नहीं। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को प्यार भी देते हैं। कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइए कि दरअसल जो है कौन उम्मीदवार होगा, या कौन उम्मीदवार होना चाहिए, या कोई और पार्टी से होगा, टीएमसी की तरफ से होगा, आरजेडी की तरफ से होगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से होगा, या समाजवादी पार्टी की तरफ से होगा। कौन हो सकता है, चाचा शिवपाल हो सकते हैं, कौन हो सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, वो हमें बता सकते हैं आप। और वहीं एनडीए की तरफ आइए तो भदेरी लाइन लगा हुआ भाई, कभी कोई नीतीश कुमार की चर्चा कर रहा था, कभी किसी की चर्चा होती है। तो एनडीए में तो है ही, उम्मीदवारों की फहरिस्त है। लेकिन सवाल ये है कि जो भी राष्ट्रपति पद पे बैठेगा, उपराष्ट्रपति के पद पर, चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ से या एनडीए गठबंधन की तरफ से, क्या धनखड़ साहब की तरफ जो है ईमानदार रहेगा। पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूँ, पहले की नहीं। तो धनखड़ साहब का भी रिकॉर्ड बड़ी गंदा है। बहुत सत्ता की दलाली किया उन्होंने, बहुत संवैधानिक पद का जो है मर्यादा खोया उन्होंने, बहुत उनको जो है ख़राब किया, बहुत ज़्यादा उसमें वो रिकॉर्ड तोड़ है वो। लेकिन पिछले 6 से 1 सालों में उन्होंने जो जवाब दिया ना, सरकार को हिला दिया, उनको बता दिया कि संविधान की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि सरकार हिल गई, और इसीलिए मजबूरन उनकी कुर्सी छीननी पड़ी। तो धनखड़ साहब जैसा अगर कोई आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा दर्शकों। ये जो विधायक, मंत्री, सांसद, सरकार जो तानाशाही करती है ना, मनमाना करती है ना, इनके हवा निकल जाएंगे। कि किसानों से सवाल पूछने वाला हो जाएगा, कानून व्यवस्था को जो अपने हाथ में लेते उससे सवाल पूछने वाला हो जाएगा। क्योंकि धनखड़ जी ने तो यही तो पूछा था कि भाई क्या किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, क्या 2 करोड़ नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, क्या उनको उनके खाद दाम कम नहीं होंगे, क्या फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा, क्या उनको एमएसपी नहीं मिलेगा। यही सवाल सीधा सा तो उन्होंने पूछा था, बस यही गुनाह में बदल गया, यही तकलीफ़ हो गई, सरकार को मिर्ची लग गई। तो ये सवाल तो है, और तो इसीलिए बहुत बड़ा है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का ऐलान हो चुका है। सितंबर में चुनाव होने वाले हैं और अगस्त में फॉर्म भर दिए जाएंगे, उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगा। अब कौन होगा, नहीं होगा, किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसी को लेकर कवायद छिड़ गई हैं। और इसीलिए हमने सोचा आप दर्शकों से पूछ लूँ, आप तो बेहतर जानते हैं। धनखड़ जी पर जब हमने वीडियो बनाया आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आपकी बिल्कुल उन्होंने सही किया था, लेकिन सरकार ने उनके साथ गलत किया, कुर्सी छीन ली। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है दर्शकों, जब बिहार में चुनाव है, पार्लियामेंट में चुनाव, एसआईआर को लेकर तमाशा चल रहा है, नेता मनमानी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति पद पर कौन होना चाहिए, कमेंट कर बताइए। और अब हम आपको बताएंगे कि मौलाना और दरअसल धर्म के ठेकेदारों ने किस तरीके से महिलाओं पर गलत और अभद्र टिप्पणी करने का ठेका ले रखा है। हमने आपको अभी बताया उपराष्ट्रपति पद को लेकर, और अब हम बताते हैं कि मौलाना और ठेकेदारों को लेकर, मौलाना और धर्म गुरुओं के ठेकेदारों को लेकर दरअसल जो है वो किस तरीके से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं, और उन लोगों का इलाज होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है तो आखिर क्यों। और समाजवादी पार्टी के कई गुंडे भी सामने आ रहे हैं, उन लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा। एक तरफ कुलदीप भाटी हैं, अनुराधाचार्य साहब हैं, फिर वहीं साध्वी जी भी आ जा गए जो महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणी किया उन्होंने, और मौलाना साजिद रशीदी साहब ने तो डिम्पल जी को लेकर किया ही, और इसके रिएक्शन आ रहा है वो भी गलत है।
तो पूरा मामला एक लाइन में समझिए। हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, इनका इलाज सरकार कब करेगी, ये मैं पहला पूछना चाहता हूँ। हिंदू को बदनाम करने वाले और मुसलमान को बदनाम करने वाले का इलाज कब होगा, और इसके विरोध में जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं उस पर एक्शन पार्टियां कब लेंगी। जैसे कि कुलदीप भाटी यानी कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जी कब इन पर एक्शन लेंगे। चलिए पूरे मामले को आपको समझाते हैं। और ये हम बताना चाहते हैं आपको कि हिंदुस्तान में इस तरीके के लोग पर चर्चा करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग जाहिल लोग हैं, इसीलिए मजबूरन इन लोगों की चर्चा करनी पड़ती है। चाहे वो मौलाना रशीदी जो है मौलाना साजिद रशीदी साहब हों, या फिर अरुणोदाचार्य साहब हों, या फिर वो साध्वी जी ही क्यों ना हो, या प्रेमानंद की बात ही क्यों ना हो। जो लोग महिलाओं को लेकर ऐसे सोच रखते हो, जो लोग महिलाओं को लेकर ऐसी बयानबाजी करते हो, आप यकीन मानिए इन लोगों से बड़ा जाहिल, इन लोगों से बड़ा जो है फरेबी, धोखेबाज कोई नहीं हो सकता इस हिंदुस्तान में। क्योंकि जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता हो, जो महिलाओं का सम्मान करता हो, इज्जत करता हो, जो दिल से उनकी जो है रक्षा करने का सोचता हो, उनके जवाब से ऐसा शब्द कैसे आ सकता है कि 10 जगह से मुंह मार के आती हैं, वो नंगी बैठी हुई थी, वो महिला ऐसी है, उनका करैक्टर ठीक नहीं। उन लोगों के जवाब पे ऐसा क्यों आ सकता है। अगर किसी घर में कोई ऐब होता है, किसी की बच्ची गलती करती है, तो उनके परिवार के लोग, उनके पेरेंट्स जो सही होते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाता है कि हमारी परवरिश में कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या हमारी परवरिश में कोई कमियां तो नहीं रह गई, हमारे बच्चे ऐसे क्यों निकल गए। और आजकल ये नेता, ये मंत्री, ये बाबा, ये मौलाना, ये ढोंगी लोग समाज को गंदा कर रखा है। महिलाओं को लेकर ऐसी ऐसी सोच रखने वाले लोगों ने पूरी तरीके से हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इन पर कोई एक्शन नहीं होता। चंद पैसों के लिए, वोट के लिए ये पार्टियां भी उनका इस्तेमाल करती है, पॉलिटिकल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि समाज गंदा होते जा रहा है। समाज में रह रहे महिलाओं को गंदे नज़र से देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इसका इलाज तभी हो सकता है जब कानून व्यवस्था ठीक हो सकता है। अब जरा देखिए ना, अनुराधाचार्य को क्या ज़रूरत थी बोलने की, साध्वी को क्या ज़रूरत था बोलने की, मौलाना साजिद रशीदी साहब को क्या था बोलने का, क्या ज़रूरत पड़ गई थी, क्या चूल मच गई थी। और इसके बदले में क्या आ रहा है, समाजवादी पार्टी के गुंडे क्या कर रहे हैं, फ़ोन पर ऑन द कैमरा धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, जुत्तों से मारने की धमकी दे रहे हैं, और कैमरे पर थप्पड़ भी मार दिया। आपने देखा ना। इसीलिए मैंने अखिलेश यादव और डिम्पल यादव से अनुरोध किया था कि ऐसे गुंडों को जो आपने समाजवादी पार्टी में भर रखा है, इन लोगों को जेल में भेजें, हटा दीजिए इन लोगों का कोई जगह नहीं है, इन लोगों को फ़ौरन हटा दीजिए। और नहीं हटाएंगे तो आप गुनाह कमाएंगे, नहीं हटाएंगे तो आप अपने साथ नहीं, पार्टी के लोकतंत्र के साथ बेईमानी कर रहे हैं। और हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर अच्छी बातें कही, मैं उनको सलाम करता हूँ। जो थप्पड़ मारा जिससे कुलदीप भाटी ने, दरअसल कि हिंसा की जगह नहीं है, ये पार्टी हिंसा के लिए नहीं है, और हिंसा के लिए किसी की भी जगह नहीं है। अच्छी बात है, बिल्कुल हिंसा का कोई रूप न ले, जो गलत किया है वो जेल में डालेगा, कानून उसको डालेगा। आप हम बोलने वाले कौन होते हैं। धर्म के ठेकेदार मत बनिए आप कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम हिंदुओं को एक कर लेंगे, हम ठीक कर देंगे। अरे भैया, ये नेताओं के बयान के चक्कर में आकर सड़कों पे मत उतर जाइए। कानून के रखवाले बहुत लोग हैं, कानून को चलाने वाले अधिकारी हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। वो पढ़ लिख कर एसपी बने, वो पढ़ लिख कर दरोगा बने हैं, वो अगर नेताओं के चंगुल में ना फंसे ना, तो चुटकी में ठीक कर देंगे इन चंद माफिया को, गुंडों को, और नेताओं की हेकरी और हवा निकल जाएगी। इसलिए इन मौलाना के चक्कर में मत आएँ, धर्म गुरुओं के ठेकेदारों के चक्कर में ना आएँ, इनके जहरीले बोल से बचें, महिलाओं का सम्मान करें, बेटियों का सम्मान करें, जो गलत करेगा उनको जेल में डालें। दर्शकों, इन तमाम मसलों पर आपकी क्या राय है, और उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।